सच्चा साधु इतनी संख्या में बन ही नहीं सकता कोई। अब आज संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि गृहस्थ परेशान हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं कि वे ज़्यादा संख्या में तुम बिना सोचे समझे दीक्षा देते रहते हो, समाज ताली बजाती रहती है। अगर समाज भी जाके उन आचार्यों से कहे, दीक्षा देने वालों से कहे कि साहब इतनी दीक्षा नहीं दे सकते आप, इतनी दीक्षाएं देंगे तो बहुत दे रहे भाई, इतना कहाँ, इनको रखो ना, पहले पढ़ाओ ना, 5-7 साल पढ़ाओ तो सही, देखें तो धैर्य की परीक्षा तो लो, कम से कम 30 साल की उम्र तो होने दो। कौन सा हम शादी करने की कह रहे हैं? 30 साल तक अगर जो किसी को दीक्षा नहीं देना और संग में रख के उनसे कहें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो भाई साहब 2 साल में तो आधे से ज़्यादा खिसक लेंगे। लेकिन एक बार तुमने साल 6 महीने रखा और भावुकता में उनको जल्दी दीक्षा दे दी और जल्दी उनने कपड़े उतार दिए, तो फिर वे भाग नहीं सकते। और तुम भी यही चाहते हो कि भागे ना, वरना हमारा संग कैसे बढ़ेगा। तो भाई साहब ये तो बहुत बीमारी फैल जाती समाज में कि तुम्हारे राग के चक्कर में, तुम्हारी कसाय के चक्कर में अज्ञानी जो है वो व्यर्थ में दीक्षा लेते रहते और बेचारे बाद में फंस जाते हैं। वे खुद ही कहते हैं कि हम फंस गए। कहोगे साहब आपको कैसे पता? ऐसे तो हमने 20 के मुंह से सुना है। अब अपन अनदेखी करें और क्या कहते हैं उसको, इग्नोर मारे के रहने तो ठीक है, फिर वो तो फिर बात ही अलग है। फिर तो ऐसे दुनिया में कुछ भी रहने दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर क्या, फिर कोई बात ही नहीं ना। फिर अगर अपन को जागना ही नहीं है, अब सोना ही है, तो भाई साहब फिर तो हर चीज़ चलने दो, उसमें क्या बात है? फिर किसी का निषेध करने की बात ही कहाँ है? फिर तो वो बात ही खत्म हो गई। तो लेकिन अगर अपन उसको गहराई से समझें तो चोला पहले नहीं पहनना, पहले स्वाध्याय करना, शास्त्रों को पढ़ना। और जैन धर्म, और भी एक गहरी बात चली थी कि जैन धर्म ओपावाई का राज नहीं है कि शास्त्रों को पढ़ने से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। शास्त्र भी पढ़ना तो किसी गुरु के समीप रह के पढ़ना, किसी विशेषज्ञ के पास रह के पढ़ना, जिसके पास प्रॉपर शास्त्रों की मास्टरी हो, जिसे नयों का ज्ञान हो, जिसे पर्याय का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, निश्चय नय का स्वरूप, व्यवहार नय का स्वरूप, एक बिल्कुल गहराई से उसका विशेषज्ञ हो, उसके साथ बैठ के स्वाध्याय पढ़ना समझना। न तुम अपने हाथ से कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो तुम स्वाध्याय कहोगे तो कि स्वाध्याय हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पाओगे और उसका अनर्थ कर लोगे। इसलिए जो स्वयं अकेले में स्वाध्याय करते रहते हैं अपने मन से कुछ का, वे हमेशा शास्त्रों से छल ग्रहण कर लेते हैं और वे अहंकार के वशीभूत होकर हम किसी पंडित के पास नहीं जाते, हमें किसी विद्वान की नहीं पढ़ी। देखो भाई, नहीं पढ़ी होगी तो मत जाओ, लेकिन तुम अपने आगे शास्त्रों को पढ़ोगे तो उनका अर्थ करने की विधि है। टोडामल जी साहब ने 8वें अध्याय में शास्त्रों को किस ढंग से पढ़ा जाता है, कैसे उनका अर्थ निकाला जाता है, कैसे उनमें वीतरागता को ग्रहण किया जाता है, इस सारी बात उन्होंने 8वें अध्याय में समझाई है। इसलिए बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गाथाएं याद कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं। कल ही डॉक्टर साहब का एक बहुत मार्मिक प्रवचन था कि देखो, जो सामान्य श्रोता हैं और हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं उनमें क्या अंतर है। कल वो अच्छा बता रहे थे कि देखो, तुम्हारा ही बच्चा तुम यहाँ भेजते हो, जबकि तुम बच्चे से पहले 20 साल से स्वाध्याय में लगे हो, और फिर तुमने अपना बच्चा शास्त्री करने भेजा, तो वो 5 साल में हम तुम्हें विद्वान बना के देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम 25 साल से पढ़ रहे हो तो भी विद्वान नहीं बनते। तो वो कल बहुत अच्छा बता रहे थे कि ऐसा क्यों। बोले ऐसा इसलिए कि तुम 25 साल से प्रवचन सुनते हो लेकिन व्यवस्थित नहीं पढ़ते, व्यवस्थित नहीं सुनते। कभी कोई प्रवचन सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया,
कभी किसी के में बैठ गए, कभी कोई ग्रंथ पढ़ लिया, कभी कोई ग्रंथ पढ़ लिया, जब जैसा समय मिल गया। तो तुम्हारा वो व्यवस्थित अध्ययन नहीं होने के कारण, समझ में आया? और तुम्हें रिसर्च नहीं करते, तुम बस पढ़ते चले जाते हो और उसमें ध्यान नहीं देते। तो वो कल उदाहरण दे रहे थे कि जैसे दुनिया में अस्पतालों में जैसे वो होते ना कंपाउंड क्या होते, वो कंपाउंडर होते ना, वो हेल्प करने वाले कंपाउंडर, तो वो जिंदगी भर डॉक्टर के अंदर कंपाउंडरी करता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाता। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताए थे क्यों नहीं बन पाता है, क्या उसने व्यवस्थित नहीं पढ़ा। डॉक्टर ने कहा कैंची ला तो कैंची ले आया, डॉक्टर ने कहा पट्टी ला तो पट्टी ले आया, डॉक्टर ने कहा रुई ले आ तो रुई ले आया, उन्होंने कहा चल बोझ आ कि ट्यूब ढला तो ट्यूब ढलाया। तो वो करता है, सामान दे देता है, वो क्या करता है कि चलो अब डॉक्टर साहब का काम चालू है, अब मेरा तो काम आधा घंटा लगेगा। तो वो जो ऑपरेशन असली चीज़ है उस समय वो बाहर हो जाता है, समझ में आया? और जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है तो कहता है बोलो डॉक्टर साहब तो हटा दे सब, तो हटा देता है। तो वो मूल चीज़ पे ध्यान नहीं देता, समझ में आया कि नहीं आया? उसकी वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। अगर वो गहरी रुचि से व्यवस्थित वहाँ खड़ा रहे और डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा रहे तो वो सीख सकता है। लेकिन वो अपने को कंपाउंडर ही मानकर और मेरे को तो काम है कैंची देना, ऐसे ही श्रोता भी श्रोता ही क्यों बना रहता है, अच्छा विशेषज्ञ क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो उस रुचि पूर्वक शास्त्रों को नहीं पढ़ता, सुन लेता है, समझ लेता है और कहता साहब ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान करके क्या करना। समझ में आया? ये पंडित है ना पढ़ने के लिए, अपना काम तो मंदिर बनवाना है, अपना काम तो मंदिर की व्यवस्था देखना है, अपना काम तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना है। तो वह ऐसा लगा रहता है, ऐसे पूरी जिंदगी चली जाती है और वो शास्त्रों के मर्म को नहीं पहचानता।